मेरी हर सांस में मेरे साथ साथ रहती है, मेरी मिट्टी मुझसे जीवन की कहानी कहती है। भारत की माटी में हुनर की, कला की, प्रतिभा की अनगिनत कहानियाँ छिपी हुई हैं। और आज प्रतिभा की धनी एक ऐसी ही कलाकार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज रूबरू हो रहे हैं कथक नृत्यांगना सी शालीना से, जिन्होंने नृत्य को एक थेरेपी में बदल दिया है और अपने नृत्य के माध्यम से वे लोगों की शारीरिक और मानसिक व्याधियां दूर कर रही हैं। आइए रूबरू होते हैं नृत्यांगना सी शालीना से। बहुत बहुत स्वागत है सी शालीना जी आपका रंग तरंग में। धन्यवाद रजनी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, और इस माहौल का पीछे जो देख रही हूँ मैं, एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है जी। तो उस आनंद यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, यानी आप नृत्य से कैसे जुड़ी? जी, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे घर से कोई भी इस विधा में नहीं है। बचपन से एक शौक़ था। 2.5 वर्ष की अवस्था में म्यूज़िक को देख करके लगता था कि, जैसा मम्मी ने बताया, कि म्यूज़िक को देख करके लगता था कि मैं हिलती डुलती थी, और उन्होंने इस चीज़ को पहचाना। और 2.5 वर्ष की अवस्था में मैंने एक गुरुकुल में अपने आप को संलग्न किया। तो सीखना तो नहीं होता था, पर बैठना होता था, समझना होता था। तो 2.5 वर्ष की उम्र से ये यात्रा शुरू हुई है और अभी चल रही है और आगे चलती जाएगी। और नृत्य के समंदर से कथक का मोती आपने चुना जी, या कथक ने आपको चुना, क्या कहना ज़्यादा सही होगा? मुझे लगता है दोनों ने एक दूसरे को चुना, क्योंकि कथक एक ऐसा फॉर्म था जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कथा की बहुत विशेषता होती है, क्योंकि कथा करोति कथकम, तो उसमें एक स्टोरी टेलिंग होता है, कथा की बात होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि शुरू से नानी दादी से कथा सुनते आते थे, और जब कथा सुनते रहते तो कथा बुनते रहते थे, और बुनते रहते थे, बुनते बुनते कब वो हाथों में आ गया, दिमाग में आ गया। और सौभाग्य ऐसा कि गुरुजी ऐसे मिले जिन्होंने कि मेरी जो अंदर की इच्छा थी उसको समझा और उसका हर पल उत्तर दिया। जी, तो एक महान गुरु उमा शर्मा जी से भी आपने सीखा, वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की चाईबासा क्षेत्र में, सरोजा मैम से सीखा। फिर पंडित जो शारदा महाराज जी थे, बनारस घराना, उनसे सीखा। फिर मैं उमा शर्मा जी के पास दिल्ली आई। तो एक अद्भुत संयोग था कि 3 घराने मुझे सीखने का मौका मिला। और उमा शर्मा जी के बाद मैं क्या कहूँ कि जितना कठोर अनुशासन, उतना ही प्रेमपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, तो दोनों का सम्मिश्रण है उमा शर्मा में। बिल्कुल, एक गुरु को नारियल की भांति होना भी चाहिए, और ऐसा कहा जाता है। अब आपकी उस यात्रा की बात करते हैं जी, जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। जी, आपकी नृत्य साधना, नृत्य थेरेपी कैसे बनी? क्या उसमें कोई निजी अनुभव था? ये कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। शादी के बाद कुछ अंतराल आया, लगभग 12 वर्षों का, जब मैं नृत्य से दूर नहीं कह सकती, परफॉर्मेंस से दूर थी, लेकिन मन में तो नृत्य चलता था, मानसिक नृत्य तो हमेशा चलता रहता था। इस बीच में मेरी कुछ ऐसी परेशानी आ गई, शारीरिक परेशानी, कि डॉक्टर्स ने कहा कि आपको नृत्य नहीं करना है। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, आपने गलत जगह गलत बात कह दी। और मैंने उसके बाद कंटिन्यूअस जो कथक के अंग उपांग है, जो तोड़े टुकड़े हैं, उसमें जो छोटे छोटे मुद्राओं को लिया और उसका समायोजन करके मैंने 12 एक्सरसाइज बनाए। और उन 12 एक्सरसाइज को जब मैंने किया, और मुझे जो भी प्रॉब्लम थे उसका समाधान मुझे 1 से 1.5 साल में मिलने लगा। और डॉक्टर्स भी हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि आपकी रिपोर्ट जो है वो कैसे सुधर रही है। हम थोड़ा विस्तार से इसको जानना चाहेंगे, क्या ऐसी चीज़ थी, आप अगर हमें बताना चाहें, कि शरीर के भीतर क्या आपने परिवर्तन महसूस किया इस योग मुद्रा, इस नृत्य साधना को करने के बाद? कथक योग से ये फ़ायदा हुआ कि आपका शरीर का हर अंग उसी तरीके से संचालित हुआ जिसको ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए स्पॉन्डिलाइटिस है, हमने उसके लिए एक्सरसाइज 1 दिया। आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम, उसके लिए एक्सरसाइज 2, 3 आपके बैक के लिए, चौथा आपके यहाँ इस जगह के लिए, आपके घुटनों के लिए तत्कार। तो तत्कार की एक प्रॉपर मैंने उसको मिनटों में बांटा।
सो दैट कि आपके घुटने की जो समस्या है वो वहाँ से दूर हो जाए। इस तरीके से शरीर बीपी, हमारी एक स्टूडेंट है, अब तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, जो एक ब्लड प्रेशर की हमारी स्टूडेंट थी, बहुत सीनियर, उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की इतनी अच्छी खासी मात्रा में दवा लेती थी, उनका सब कुछ छूट गया। और ये कोई चमत्कार नहीं है, आपका आपके ऊपर विश्वास ही है जो कि इसको आगे लेकर जाता है। जी, तो शालिना जी, आप बता रही थी कि किस तरीके से नृत्य थेरेपी ने लोगों की शारीरिक व्याधियां दूर की, लेकिन कोरोना के वक्त हमने देखा है लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो क्या इसमें वो शक्ति भी है कि मानसिक व्याधियां दूर कर सकें? बिल्कुल। कथक योग में एक ऐसी शक्ति, योग में ही ऐसी शक्ति है कि आपकी शारीरिक और मानसिक जो भी व्याधियां हैं वो दूर हो सकती हैं। तो हमने कोरोना काल में ये देखा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, और पता नहीं कहाँ से एक इच्छा शक्ति थी और कहाँ से ये शक्ति आई कि सारी मेरी जो कक्षाएं थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, और लोगों ने बहुत कहा कि ऑनलाइन कथक कैसे होगा। हमने कहा होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग विल पावर मुझे उसी योग से मिला। तो उस योग से जब ये आया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में मेरे साथ में विदेशों से भी बहुत लोग जुड़ गए, और हम लोग आराम से 1.5 घंटे का क्लास होता है जिसमें कि हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं उनको सिखाते हुए सीखती गई। और इच्छा शक्ति का यही रूप एक बार फिर मंच पर साकार हुआ था जब आपने राम की शक्ति पूजा को मंचित किया था, और बड़ा सुंदर अनुभव था, उसके बारे में जानना जी। राम की शक्ति पूजा, निराला जी की अद्भुत रचना। जब इसको स्क्रिप्ट में बनाना हुआ तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि सारे शब्द संस्कृत में थे। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। अब इसको आप किस तरीके से गायन में डालें और किस तरीके से नृत्य में डालें, बड़ी कठिन चुनौती थी। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी इच्छा शक्ति तो है तो सब कुछ है, और ये बहुत सुंदर हुआ। पलकों का नौ पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। शालिना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कलाकार के लिए, आप एक नृत्यांगना हैं, लेकिन आप साहित्य में भी उतनी ही डूबी हुई हैं। आपको क्या लगता है, आपने भाषा विज्ञान में एमए किया है, आप पेशेवर एक पत्रकार हैं, कितना ज़रूरी है कलाकार के लिए पढ़ना? बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास शब्द का ज्ञान होगा ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को हम जीत सकते हैं शब्द से, अपनी वाणी से। तो उस वक्त क्या होता है कि जब हमें मंच पर जाना होता है तो क्या होता है कि चूंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है, तो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं कि वो आपकी कला को देखें। लेकिन जो हम कलाकार करने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में हमने नहीं बताया तो शायद बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं रहेगा कि राम की शक्ति पूजा में आप करने क्या जा रहे हैं, या कृष्ण का विराट स्वरूप जो दिनकर जी की रचना है, आप उसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पास में शब्द की शक्ति है तो आप उस चीज़ को बहुत कम में करके बता सकते हैं। कृष्ण का विराट स्वरूप, उसके बारे में भी, मतलब अपने आप में इतनी ओजस्वी कविता है वो दिनकर जी की, और आपने क्या नया रंग देने की कोशिश की उसे? हमने सब में कथक और नृत्य, मतलब कथक को नृत्य नाटिका के तौर पे प्रस्तुत किया। इसमें बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सबके लिए, कोरोना काल में या हर काल में जब आप परेशान हैं, हम में से कोई भी परेशान है, सिर्फ इसकी 2 पंक्ति देख ले कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव क्या नहीं कर सकता। बहुत सुंदर आप काम कर रही हैं शालिना जी। धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को भी इन सब चीज़ों से जोड़ने के लिए आप किस तरीके के प्रयास कर रही हैं? हमारा ग्रुप है शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी। उसकी जितने बच्चे हैं 5 साल से लेकर के 75 साल तक का एज है। 75 साल की जो महिलाएं वो कथक योग के लिए आती हैं और 5 साल विधिवत कथक लेती हैं, तो सबको सारी चीज़ें कंठस्थ हैं। तो जब वो अपने क्लास में कभी डिबेट या कभी इसमें बोलती हैं तो लोग कहते हैं अरे वाह, ये तो अशुद्ध उच्चारण के साथ। तो इस सारी चीज़ें जब उनको याद होती हैं तो उनके पास में अपनी कला, अपनी जो हमारी संस्कृति है उससे उनकी पहचान होती है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आपने भूले बिसरे नायिकाओं की भी कहानी कही। बिल्कुल सही रजनी, और उसके बारे में जानना अद्भुत अद्भुत, ये तो बहुत सुंदर बात है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे झारखंड में 1538 की घटना है, जबकि राजकुमारी सिंगी देई
कैली देई, ये दोनों सखियाँ थीं और इन्होंने रोहतासगढ़ के किले को बचाने के लिए मुगलों से 12 वर्ष तक लड़ाई की। वे पुरुष वेश धारण करके उन्होंने उन मुगलों को वहाँ से 12 साल तक खदेड़ दिया। तो ये वीरांगना सिनगी देई हैं। बिल्कुल, तो नृत्य के साथ देशभक्ति की भावना के लिए भी आप प्रेरित कर रही हैं, और ऐसा कोई चरित्र है या ऐसा कोई रूप है जिसे आप मंच पर साकार करना चाहती हैं? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें कि हमारी जो नारी शक्ति के रूप में हमने मनाया, तो इसमें जो हमारी चीफ गेस्ट कह सकते हैं, मुख्य आकर्षण कह सकते हैं, वो थी 105 वर्ष की महिला। उन्होंने आज़ादी के पहले का भी रूप देखा, आज़ादी भी देखी, अब जो अमृतकाल में हमारा देश जा रहा है उसके भी वो साक्षी हैं। तो मुझे लगता है मैं अब उनके लिए कुछ करूं। और कभी फिल्मों के गीत आप सुनती या देखती हैं, या जिसका नृत्य निर्देशन आपको बड़ा भाता हो, कुछ क्या कोई ऐसा गीत है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी राग पर आधारित हमारे पुराने सिनेमा के गाने हैं बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे एक शायद मालकौस राग पे आधारित है, आधा है चंद्रमा रात आधी, बहुत सुंदर है। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आप एक औरत हैं, घर की जिम्मेदारी है, बाहर पेशेवर जिम्मेदारियां हैं, क्या कभी कुछ चरित्र निभाते हुए वो जिम्मेदारियां आपके मन मस्तिष्क में आती हैं, या सब भूल जाती हैं नृत्य करते हुए? कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। जब हम नृत्य करते हैं तो हम एक समाधि की अवस्था में रहते हैं। जैसे हमने राम का चरित्र लिया तो मैं राममय हो गई, मैंने कृष्ण का विराट स्वरूप किया तो मैं कृष्णमय हो गई, और जब मैं दुर्गा का नव दुर्गा का रूप ले रही हूँ तो ब्रह्मचारिणी से लेके जितने नव रूप हैं मैं उस रूप में आ गई। तो कहीं भी वो याद नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। मंच के पहले याद रहता है, आने के पहले याद रहता है, हाँ सब ठीक है ना। मंच करने के बाद जब करतल ध्वनि या ध्वनि एक जिसके कि हम भूखे रहते हैं कि एक तालियों की गड़गड़ाहट होती है तो अपनी तंद्रा हटती है, नींद खुलती है, अच्छा आज वो काम बचा हुआ था, अब घर जाके उसे करना है। लेकिन जब मैं नृत्य करती हूँ तो मैं बिल्कुल नृत्य में रहती हूँ। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत काम नृत्य को लेकर एक नया स्वरूप देने की आप लगातार कोशिश कर रही हैं जी। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अब उथल पुथल मची हुई है, या मान लीजिए बहुत गैप आ गया है, लेकिन वो कला या नृत्य से जुड़ना चाहते हैं, खासकर महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी काम के लिए कभी देर नहीं होती। मेरा 12 इतने जगह मैंने सीखा, इतने परफॉर्मेंस किए, 12 वर्षों का एक छोटा सा अंतराल आया, लेकिन आप देखें तो रियाज के लिए बड़ा अंतराल है। तो अंतराल कुछ भी नहीं होता। आपकी मेरे पास में एक मैम है, वो लगभग 70 साल की हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे नौकरी कर रही थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि, और मेरी गुरु रह चुकी हैं कॉलेज में, और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, मुझसे होगा? मैंने कहा होगा। कथक कहीं भी नहीं कहता कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत स्पिन नहीं कर सकते हैं, बहुत फुटवर्क नहीं कर सकते, पर नाच तो सकते हैं। 16 मात्रा की ताल में, कहरवा में, दादरा में आप नृत्य तो कर सकते हैं। तो नृत्य करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। जो चल सकता है, जो भाव दे सकता है, जो मन से एकदम पवित्र है, वो नृत्य कर सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जी शालीना जी, आप नृत्य के माध्यम से एक नया परिवर्तन लोगों की ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें नए रंग भर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंग तरंग में आने के लिए और हमसे रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और एक बहुत सुंदर और आध्यात्मिक माहौल यहाँ का है, तो पुनः धन्यवाद।